हेलो एवरीवन। मैं एम डी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज के इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जो कि बोर्ड ने जारी किया है, उसी को हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश का मॉडल पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर हमने लिया है यहाँ पर एंड इसके अंदर हमारा है कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको जो एग्जाम में जो टाइम मिलेगा ना वो 230 आवर्स का मिलेगा एंड मार्क्स जो आपका होगा वो 80 नंबर का मार्क्स होगा। ठीक है, फर्स्ट है पार्ट 1। पार्ट 1 इसमें दिया हुआ है, वो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मतलब जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके आएंगे वो आएंगे। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जो आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है और आपको ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिखना है। ध्यान रहे ब्रैकेट के अंदर ही इसको लिखना है। जैसे फॉर वी शुड वॉश आवर हैंड्स डैश करके ईटिंग फूड। वी शुड वॉश आवर हैंड डैश ईटिंग फूड। तो वॉश आवर बिफोर ईटिंग, क्या आएगा आंसर? बिफोर ईटिंग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिफोर। लिखेंगे आप नहीं चलेगा, आपको सिर्फ यहाँ पे फिल करना है बी ऑप्शन। बिल क्या करना है? फिल करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट में बिफोर। नेक्स्ट है सेकंड, सीता कैन रीड इंग्लिश नॉवेल डैश इज वेरी इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे सीता था, सीता क्या लड़की है, तो सीता लड़की है तो ही इट हर शी, तो क्या आएगा? शी। क्या भरेंगे यहाँ पे? शी इज वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में इसको हमको यूज करना है, तो शी इज वेरी इंटेलिजेंट। नेक्स्ट थर्ड, नेहा वांट ए न्यू ड्रेस सो शी डैश गो टू द मार्केट टुमारो। सो शी गो टू द मार्केट टुमारो। अब यहाँ पे अपन को फिल करना है। नीड आएगा, हैव आएगा, विल आएगा, आउट। गो टू द मार्केट टुमारो, ठीक है ना। उसे नई ड्रेस चाहिए क्योंकि अब वो विल, शी विल गो टू द मार्केट टुमारो। तो विल आएगा यहाँ पर, विल, शी विल गो टू द मार्केट टुमारो, ये आएगा विल। अब गो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ जाएगी? विल आ जाएगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स हैज ए डिफरेंट साउंड। हमें ये बताना है कि जो ये अंडरलाइन किया हुआ है ना, तो रन, पुट, सन, फन, तो ये पुट अलग आ रहा है। यहाँ पे हम पुट लिखेंगे इसको, बाकी में यहाँ पर रन आएगा, ठीक है, यहाँ पे सन और यहाँ पे फन। तो अलग किसका जा रहा है? पुट का। तो यहाँ पे आ जाएगा बी नंबर पुट। तो आंसर फिल करना है बी नंबर पुट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज नॉट रिलेटेड टू गेम्स। इसमें से जो भी गेम से रिलेटेड नहीं है, गेम्स से रिलेटेड नहीं है मतलब गेम से संबंधित नहीं है। रैकेट, नाइफ, बैट, हॉकी। अब जो नाइफ है वो गेम से रिलेटेड नहीं हो सकता। रैकेट है, नाइफ नहीं होगा, बैट होता है, हॉकी होता है, तो आंसर हमारा बी आ जाएगा, नाइफ इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट, ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। अब बेस्ट आ रहा है ये, यहाँ पे उसके आगे दा ही लगेगा, ध्यान रखना। बेनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द आंसर आ जाएगा ए, आपको फिल करना है। नेक्स्ट, द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिस्टेक इज राइट, ट्रू, ब्लंडर, फ्यूचर। तो इसका मीनिंग जो होगा ना ब्लंडर होगा। मिस्टेक मतलब गलती करना, ब्लंडर का मतलब भी क्या होता है? गलती करना। तो ये आंसर आ जाएगा सी, ठीक है ना। आंसर इसका क्या आएगा? सी। अब नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट किया। फर्स्ट पार्ट में आपकी जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। अब जो सेकंड पार्ट है वो हम सॉल्व करते हैं इसका, और वो है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है क्वेश्चन 8 से 11। कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। यहाँ पे हमें कुछ वो दिए हुए करेक्ट वर्ड्स दे रखे हैं, उनको हमें ब्रैकेट्स में फिल करना है। सबसे पहला, वी डैश एक्टिविटी ऑन एवरी संडे। वी हैव नो बैक डे एक्टिविटी, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? नो बैक डे एक्टिविटी ऑन एवरी सैटरडे। इन आवर स्कूल ऑल द, अब ऑल द आर वेरी एक्साइटेड। कौन एक्साइटेड होंगे? स्टूडेंट। ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड एंड एंजॉय द होल डे, मतलब पूरे दिन को वो क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं। दे डैश मैनी गेम्स। अब गेम्स तो क्या करेंगे? खेलेंगे ही सही, तो प्ले आ जाएगा इसमें से, प्ले मैनी गेम्स। दे आल्सो डैश मॉरल स्टोरी। मॉरल स्टोरीज से स्टोरीज को हम रीड करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा रीड। तो रीड क्या आ जाएगा? रीड। नेक्स्ट अब करेंगे 12 से। अब 12 नंबर जो है, राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब यहाँ पे आ रहा है लीफ, ठीक है ना। अब लीफ का ध्यान रखना है, इसमें एफ को हटाना है। LEA, जब भी एफ आता है या FE आता है, एफ या
एफ ई आता है, तो इनको हटा के वहां लगाते हैं हम वी ई एस, ठीक है ना। तो यहाँ पे एफ को हटाया और क्या लगा दिया, वी ई एस, तो लीव्स बन गया। टीचर, और टीचर क्या एस लगा के बना देना, तो टीचर्स हो जाएगा। एस लगाया केवल हमने, टीचर्स, ठीक है। लीव का लीव्स, टीचर का टीचर्स। नेक्स्ट, राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। अब यहाँ पे बी, यहाँ पे डैश छोड़ा हुआ है, ए यू टी, फिर डैश, फिर एफ यू एल, तो ये ब्यूटीफुल बन रहा है। तो ब्यूटीफुल की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, बी ई ए, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ई, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, आई। तो बी ई ए यू टी आई एफ यू एल, ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है ई, डैश छोड़ा हुआ है, एक्सपेंसिव आ जाएगा इसका, तो ई एक्स पी ई एन एस आई आई वी ई, एक्सपेंसिव, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे 14, वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग, वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग, अनलेस नहीं आएगा यहाँ पे, सो दैट, अनलेस तो नहीं आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे आएगा सो दैट वी मैनी रिमेन सेफ, वी रिमेन सेफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो दैट, इसमें से क्या फिल करेंगे हम, सो दैट, ठीक है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन द प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मैनेजफुल सेंटेंस, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो भी हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। सब्जेक्ट पहला आएगा, इसमें देखो डॉक्टर अशोक सब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे डॉक्टर ए अशोक, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आता है हमारा शॉक, तो एस एच ओ डबल ओ के, ये वर्ब होगी, हमारी वर्ब आएगी, और वर्ब के बाद में जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, हिज हेड, तो ये हमारा हो जाएगा हिज हेड, डॉक्टर अशोक हिज शॉक हिज हेड। पीपल आवर एजुकेट वी मस्ट, तो वी मस्ट एजुकेट आवर पीपल, तो हमें क्या जरूरत है, वी मस्ट, मस्ट आ जाएगा, वी मस्ट एजुकेट, यहां से आएगा, वर्ब हो गई, और सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आवर पीपल, ठीक है ना, आवर पीपल। नेक्स्ट, वी मस्ट एजुकेट आवर पीपल हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, राइट, वियर, जेब्रा, क्रॉसिंग, स्टैंड, ठीक है, ये अपन को इनमें से फिल करना है। वी शुड ऑलवेज डैश ए हेलमेट, अब हेलमेट को क्या करेंगे, यहाँ से हमारा जो ऑप्शन आएगा वो वियर ही आएगा, वियर मतलब होता है पहनना, तो वियर हेलमेट वाइल राइडिंग ए बाइक। वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द टू क्रॉस द रोड, भाई हमें कहाँ चलना चाहिए, क्रॉस रोड पे, तो यहाँ पे है स्टैंड, जेब्रा क्रॉसिंग और राइट, तो हमें याद है जेब्रा क्रॉसिंग, इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट थर्ड, और पार्ट थर्ड है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला रीड करना है पैसेज और फिर हमें आंसर्स देना है, तो हम क्वेश्चन रीड करते हैं। फर्स्ट, व्हाट डिड आगन्यस डू इन कच्छल, तो आगन्यस वॉज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इसका आंसर, पहले का आंसर यहाँ पे भी यही है, आगन्यस वॉज द मैनेजर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाई डिड आगन्यस वाइफ wake him up at 6 AM, आंसर देना है हमको यहाँ पे, तो यहाँ से हमें मिल सकता है his wife wake him up at 6 AM because she felt an earthquake, तो ये सेकंड वाला आंसर हमारा यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, सेकंड का, ठीक है ना। his wife wake up him at 6 AM because she felt an earthquake, ठीक है ना, ये हो गया। नेक्स्ट, फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन पैसेज। स्टार्ट का क्या होगा, स्टॉप होगा, पैसेज में आपको ढूंढ के लिखना है, स्टॉप। केयरलेस का क्या होगा, केयरफुल, केयरलेस का क्या हो जाएगा, केयरफुल। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंड आफ्टर द ट्रेमर्स स्टॉप्ड, व्हाट हैपेंड आफ्टर द ट्रेमर्स स्टॉप्ड, उसका हमें देखना है यहाँ पे, या तो आप इसमें आंसर फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है ना, और या फिर आपको इसमें ढूंढ के लिखना है इसका आंसर, तो यहाँ से होगा नहीं। वन द ट्रेमर स्टॉप्ड, दिस सा द सी राइजिंग इन द चोस एंड confusion, two of his children caught hold of the hand of their mothers and father and mother's brother and rushed in the opposite direction. He never saw them again. His wife was also swept away. Only the three other children
हु केम विथ हिम वर सेव्ड। तो ये जो हुआ था वो यहाँ से हम इसका लिख सकते हैं, द ट्रमर स्टॉप्ड, दे सा द सी। उसके बाद में आंसर हमारा यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। नेक्स्ट इसका आंसर हम देख लेते हैं इसमें। दे सा द सी राइजिंग आफ्टर द ट्रेमर्स स्टॉप्ड, दे सा द सन rising after the tremors stopped. In the chaos and confusion, two of his children caught hold of the hand of their mother's father and mother's brother and rushed into the opposite direction. तो ये आपको पैराग्राफ से भी लिख सकते हो या आप बना के भी इसका आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द फैमिली डू आफ्टर फीलिंग एन अर्थक्वेक। जब उन्हें एहसास हुआ कि अर्थक्वेक आने वाला है, भूकंप आने वाला है, तो उन्होंने क्या किया। The family rushed out of the house after feeling an earthquake. Rushed out of the house after feeling an earthquake. Next इसका what happened after Agnius felt the earthquake. Agnius carefully took his television set off its table and put it down on the ground. जब उन्हें earthquake आने का महसूस हुआ तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने किया carefully took his television, उनकी जो टेलीविजन थी उसको set off its table and put it down on the ground, उन्होंने उसको ग्राउंड में रख दिया, so that it would not fall and rock, क्योंकि वह टूटे ना। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ हम सॉल्व करेंगे, इसका पैसेज सॉल्व करना है, उसके आंसर्स देने हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो हम क्वेश्चन देखेंगे और आंसर भी हम पैराग्राफ में साथ के साथ देखते जाएंगे। What happened to the wild and domestic animal before the joint waves slammed into the coast in India and Sri Lanka? तो उनका क्या हुआ, तो हम यहाँ से देखेंगे। Before the joint waves slammed into the coast of India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. तो ये हमारा यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से इसका कि wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. They felt टू सेफ्टी, दे फेल्ड टू सेफ्टी। तो हम इसका आंसर लिखेंगे यहाँ तक। फर्स्ट का आंसर हमारा बिफोर से भी लिख सकते हो आप, यहाँ से भी लिख सकते हो, बाकी बिफोर से लिखोगे तो चलेगा। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द आई विटनेस अकाउंट ऑफ एलिफेंट, डॉग्स, फ्लेमिंगस एंड अदर जू एनिमल्स। तो अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट स्क्रैम्ड एंड रन फॉर हायर ग्राउंड, dog refused to go outdoor, flamingos abounded their low-lying breeding areas. तो ये सारी चीजें हो गई। and zoo animals rushed into their shelter and could not be enticed to come back out. तो इसका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ से अगर हम टिक करेंगे तो हमारा एक आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। सेकंड का आंसर हमारा यहाँ से आ गया, बी का आंसर हमारा यहाँ तक यहाँ से आ जाएगा। रीड भी कर लेते हैं। एलिफेंट स्क्रैम्ड एंड रन फॉर हायर ग्राउंड, डॉग रिफ्यूज टू गो आउटडोर, फ्लेमिगस अबाउंडेड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, एंड जू एनिमल्स रूस्ड इनटू देयर शेल्टर एंड कुड नॉट बी एंटिस्ड टू कम आउट। नेक्स्ट सी वाला करेंगे हम सॉल्व। व्हाट डू मैनी पीपल एंड सम एक्सपर्ट्स बिलीव। What do many people and some expert believe? Many people, यहाँ से हमारा पैराग्राफ में मिलेगा इसका आंसर। Many people believe that animal possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. Some experts believe that animal more accurate hearing help them to hear or feel the earth is vibrate. They can see an approaching disaster long before human realize what going on. तो यहाँ से हमारा इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। थर्ड का आंसर मतलब सी वाले का आंसर हमारा यहाँ से यहाँ तक जाएगा। नेक्स्ट, मैनी से लेकर आप गोइंग ऑन तक कर सकते हैं इसका आंसर, या वाइब्रेट तक भी ले सकते हैं। यहाँ से भी इसका यहाँ तक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। नेक्स्ट, व्हाट कैन द एनिमल sense? They can sense an approaching disaster long before human realize what is going on. तो यहाँ से हमारा ये पैराग्राफ का आंसर यहाँ से जाएगा। They can see an approaching disaster
लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट इज गोइंग ऑन। तो ये हमारा डी का आंसर यहाँ पे 20A का, ये 19 के थे अभी तक, ये 20A का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, विच एनिमल इज द अबाउ पैसेज फेल्ड टू सेफ्टी? एलिफेंट था, डॉग्स, फ्लेमिंगोस एंड जू एनिमल फेल्ड टू सेफ्टी। आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द अबाउ पैसेज। अब हमें वन वर्ड देखना है और फिर हमको वहां से लिखना है। द प्लेनेट ऑन विच वी लिव, तो प्लेनेट जिस पे हम रहते हैं तो अर्थ, क्या आ जाएगा इसका आंसर? अर्थ। नेक्स्ट, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन ब्लू। रीड करना है, आंसर्स देना है। व्हाट डू न्यूज़पेपर ब्रिंग टू अस? व्हाट डू न्यूज़पेपर ब्रिंग टू अस? न्यूज़पेपर आर आवर गुड फ्रेंड। न्यूज़पेपर ब्रिंग, यहाँ से आ जाएगा न्यूज़पेपर ब्रिंग टू अस न्यूज़ एंड व्यूज फॉर फ्रॉम ऑल कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हमारा आ जाएगा फर्स्ट का आंसर, मतलब 21 का ए आंसर। 21 का ए आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकल्स आर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर? तो इसका आएगा न्यूज़पेपर आल्सो गिव अस आर्टिकल्स ऑन ऑल काइंड टॉपिक्स। यहाँ पे हमारा बी का आंसर शुरू होगा, सच एज पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशन, स्पोर्ट एंड बिजनेस एक्स्ट्रा। तो यहाँ तक हमारा इसका आंसर बी का आ सकता है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज। वन हु गोज टू स्टडी इन स्कूल, स्टडी के लिए स्कूल जाने वाला स्टूडेंट, क्या आ जाएगा? स्टूडेंट। न्यूज़पेपर पब्लिश्ड डेली आर कॉल्ड डेलीज, क्या कहलाएगा? डेलीज। वाई शुड वी कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर? वाई शुड वी कल्टिवेट हैबिट ऑफ? तो यहां से इसका पैराग्राफ से कहां से आंसर जाएगा वो हम देखेंगे। तो वी मस्ट से, वी मस्ट कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर टू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। तो ये हमारा आएगा 20 का ए, 22 का ए आंसर आ जाएगा इसमें ये, ठीक है ना। नेक्स्ट है, हाउ डू न्यूज़पेपर हेल्प द स्टूडेंट्स? हाउ डू न्यूज़पेपर हेल्प द स्टूडेंट? The one who dream being a journalist should not spare a day without reading the newspaper. The student should read newspaper daily. It help them to shine in competitive exam. ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 22 का बी, 22 बी का। नेक्स्ट, रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर है तो एस लगा दीजिए केवल इस पे, न्यूज़ पेपर्स, क्या जोड़ना है? एस प्लस कर देंगे, न्यूज़पेपर्स। नेक्स्ट, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्ट सीक्वेंस। वी प्ले फुटबॉल मैच एट 4 PM. वी रिटर्न होम एट द इवनिंग एट 5 PM. लास्ट संडे वी वेंट फॉर ए पिकनिक. वी एट फूड टुगेदर इन द आफ्टरनून एट 2 PM. वी परचेज स्वीट एंड नमकीन ऑन द वे। सबसे पहले तो हम लास्ट संडे वी वेंट फॉर ए पिकनिक, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद वी परचेस स्वीट एंड नमकीन ऑन द वे, सेकेंड नंबर पर। अब 2 PM है तो वी एट फूड टुगेदर इन द आफ्टरनून एट 2 PM, थर्ड नंबर पर। प्ले फुटबॉल मैच एट 4 PM, तो ये 4 नंबर पर। वी रिटर्न होम एट द इवनिंग एट 5 PM, तो ये 5 PM। इजीली दिख रहा है इसमें, यहाँ पे 2 PM, 4 PM, 5 PM, तो ये तो आ गया, बस इन दो में आपको पहचान के आपको लिखना है। नेक्स्ट इसका देखेंगे, image that you are Amit Rekha from Jaipur. Write a letter to your friend. Invite her to join your sister's marriage. You may use the following points. When is the marriage? और invite him her with family. ये दो हमें पॉइंट सेट करने हैं। जो भी एड्रेस आपका इसमें दे रखा है, आदर्श नगर जयपुर, ठीक है, 25 फरवरी, कोई सा भी ईयर आप लिख दीजिए, ईयर कंप्लीट करना है आपको। माय डियर मोहित या मोनिका, ठीक है। इसमें अगर फ्रेंड का नाम दिया हो तो वही आपको लिखना है, नहीं तो आपकी मर्जी से आप कोई भी नाम लिख सकते हो। आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट माई एल्डर सिस्टर्स मैरिज इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 10 March. आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट माई एल्डर सिस्टर्स मैरिज इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 10 March. जो भी ईयर आपको लिखना है। वी हैव मेड गुड प्रिपरेशन,
for it. We have good preparation for it. I want that you should accompany and help me in the ceremony. यहाँ तक हो गया. I invite you to attend this marriage with your family. Pay me regard to your parents and love to Jaya. जया. योर सिंसियरली अमित और रेखा. तो आपको ये आपके इसमें दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो है लेटर का और दूसरा आपका होगा एप्लीकेशन का. तो आप जो भी आपको सही लग रहा है वो आप लिखिए, जो आपको इजी लगता है वो आप कर सकते हैं. यू आर रमेश अरुण, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम फॉर एडमिशन टू क्लास 11th गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर. क्लास 9th में आपको एडमिशन लेना है तो आपको एप्लीकेशन लिखनी है. द हेडमास्टर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर. ठीक है, क्योंकि एड्रेस स्कूल का नाम है हमें ये दे रखा है द हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम, तो है ना, और स्कूल का नाम है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, तो वही आपको लिखना है. डेट कोई सी भी डाल दीजिए यहाँ पर. सब्जेक्ट रिक्वेस्टिंग फॉर एडमिशन टू क्लास 9th, रिक्वेस्टिंग फॉर एडमिशन टू क्लास 9th. रेस्पेक्टेड सर, most respectfully, I beg to say that I have passed at the class examination this year. I have secured 66 marks. I am a good player of football. I would like to take admission in 9th class of your school. Kindly allow my admission in your school. Thanking you, your obediently रमेश, या जो भी अरुण आपका नाम है वो आप अगर आप लड़के हैं तो लड़के का नाम लिख दीजिए, अरुणा नाम लिख दीजिए. ठीक है. नेक्स्ट 25. तो आप लेटर और एप्लीकेशन में आपको एक करना है, तो आपको जो इजी लगता है वो ही आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि दो ऑप्शन आपको मिलेंगे. अगर आपको एप्लीकेशन इजी लगती है तो आप एप्लीकेशन को ही लर्न करके रखिए, अगर आपको लेटर इजी लगता है तो आप लेटर्स ही लर्न कर लीजिए. नेक्स्ट, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन ए विजिट ऑफ फेयर इन 100 वर्ड्स. और आपको कुछ हिंट दे रखी है, उन वर्ड्स को आपको रिस्ड, शॉप्स, मैरी गो राउंड, सर्कस, इंजॉय और रिटर्न, ये इन वर्ड्स को आपको हेल्प करके ही आपको यूज बनाना है इसको पैराग्राफ को. ए विजिट ऑफ फेयर. लास्ट संडे आई वेंट टू विजिट द दशहरा फेयर ऑफ आवर सिटी विथ माई फ्रेंड्स. We reached the fair side by bus. There were many shops. Sweet shop had laddus, jalebis, gulab jamuns, etc. Namkeen shops had potato chips, samosa, etc. There were shops, cloth shops, toy shops, etc. There were a large number of people. There was a great noise. People were enjoying merry-go-round, swings, circus, magic show, etc. People looked careful. We enjoyed the swing and magic show. We returned home in the evening. तो ये आपका पैराग्राफ हो गया, जो आपको इतना ही लिखना है, ज़्यादा इसको बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, जितना आपको इजीली आप लिख सकते हो वो आपको लिखना है. नेक्स्ट, क्योंकि ये एक पैराग्राफ है और उसके अलावा आपको जो ऑप्शन में आएगा वो आएगा एक स्टोरी. आपको कुछ हिंट दे रखी होगी. राइट ए स्टोरी इन अबाउट 70 to 80 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन. ए डॉग डैश हंग्री, इट डैश ऑफ फूड, फाइंड ए पीस ऑफ बुचर्स शॉप, स्ट्रीम द ब्रिज, रिफ्लेक्शन इन द वाटर. तो आपको पहले तो ये भी समझना पड़ेगा कि स्टोरी है किसकी, फिर आपको रीड करना पड़ेगा, क्योंकि वह हेडिंग नहीं दी होगी. तो ये स्टोरी जो है वो एक ग्रीडी डॉग की है. वंस अपॉन अ टाइम ए डॉग वॉज ए वेरी हंग्री. इट वेंट हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड. इट फाउंड ए पीस ऑफ बोन्स नियर ए butcher shop. There was a water stream. There was a bridge over the water stream. It was crossing the bridge. The dog saw its reflection in the water. The dog thought that it was another dog with a piece of bone. The dog was greedy. It wanted to take it also, it being to bark at its reflection. Its
पीस फेल इनटू द वाटर, इट वाज वेरी सैड, ग्रेडेड कॉज। ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा मॉडल पेपर हमने किया जो कि बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया पेपर होता है ना, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आ जाते हैं। एंड यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू सो मच।